दिया हुआ है। और उसमें क्या दिया हुआ है माइंडफुलनेस खंड में, उसमें कुछ बातें जो है मैं बताना चाहूंगी। उसमें सबसे पहले दिया हुआ है कि माइंडफुलनेस क्या है, क्योंकि उसमें इन शब्दों को समझने के लिए जो है माइंडफुल या माइंडफुल, यानी कि एक माइंडफुल में सिंगल एल है और दूसरे माइंडफुल में डबल एल है, लेकिन दोनों का मीनिंग डिफरेंट है। माइंडफुल जो कि FULL है, उसका मतलब विचारों की उलझन में ध्यान बटा रहना, यानी कि जो हमारे विचार आते हैं वो इतनी तीव्र गति से आते हैं कि कई बार हमें पता भी नहीं लगता कि हम उसमें उलझते चले जाते हैं। जैसा कि ये पहले भी चर्चा हो चुकी है कि एक दिन में हमारे दिमाग में जो है 60 से 70 हजार विचार आते हैं और उन विचारों में 49% नेगेटिव थॉट्स होते हैं, ऐसा मनोवैज्ञानिकों ने कहा है। तो जब पता है कि 49% नेगेटिव थॉट्स आते हैं, तो इनको पॉजिटिव करने के लिए हम क्या कोशिश कर सकते हैं, उसके लिए हमने ये माइंडफुलनेस की एक्टिविटीज रखी है। तो माइंडफुल FULL मतलब विचारों की उलझन में जो है हमारा पूरा सा ध्यान बटा रहना और वर्तमान के प्रति सजग न रहना, क्योंकि जब हमारा ध्यान उलझा रहता है, यानी कि पास्ट के एक्सपीरियंसेस में, फ्यूचर की प्लानिंग्स में, तो हम वर्तमान में बहुत कम समय के लिए जी पाते हैं। वर्तमान में हम सजग होके अपने दिन भर के कार्यकलापों को कैसे करें, इस बारे में जो है चर्चा की गई है माइंडफुलनेस की एक्टिविटी के थ्रू, कि हम उनका अभ्यास करें तो हम ये देखेंगे कि अभ्यास करने से हमें क्या बेनिफिट्स होते हैं। तो पहला तो ये था, और दूसरा माइंडफुल जो सिंगल एल है, उसके बारे में यही है कि वर्तमान के प्रति सजग रहना। तो हम यहाँ पर माइंडफुल सिंगल एल की बात करेंगे कि हम पास्ट के एक्सपीरियंसेस, यानी कि भूतकाल की पीड़ा और भविष्य की चिंता, इनसे मुक्त होकर वर्तमान में किस तरह से सजग होकर अपने दिन भर के कार्यकलापों को कर पाए, उसके लिए ये साइंटिफिक माइंडफुलनेस की एक्टिविटीज रखी गई है। ये साइंटिफिकली अप्रूव्ड है। यहाँ मैं आपका ध्यान यहाँ भी आकर्षित कराना चाहूंगी कि मेडिटेशन की भी बात होती है, हमारे जो प्राचीन ग्रंथों में बात हुई है, और आपने महात्मा बुद्ध, महावीर स्वामी, ओशो, बहुत से हमारे चिंतक, महान विचारक रहे हैं, जिन्होंने समय समय पर हमें जो है इन ध्यान करने की गतिविधियों से परिचित कराया है। पतंजलि के योग सूत्र में भी बहुत सी ध्यान करने की गतिविधियां हैं, तो हमें नो डाउट ये परंपरा में ही मिला है। हम यहाँ पर जो बात करने जा रहे हैं, जो पूरे वर्ल्ड में साइंटिफिकली अप्रूव्ड माइंडफुलनेस की एक्टिविटीज हैं, उनके बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। हमने ध्यान करने की जो हमारी परंपरा से हमें मिले हैं, उन गतिविधियों में जो कि समाधि की अवस्था तक भी जाती हैं, योग सूत्र के माध्यम से बहुत हम सब सुनते हैं उनको, तो हम वहां पर बच्चों को समाधि की अवस्था तक नहीं ले जाने की कोशिश कर रहे। हम ये चाह रहे हैं इसमें कि बच्चे और हम दिन भर में जो कार्यकलाप करते हैं, चाहे वो खाना खा रहे हैं, माइंडफुल ईटिंग कैसे कर रहे हैं, चाहे वो चल रहे हैं, माइंडफुल वॉकिंग कैसे कर रहे हैं, हम बैठे हैं तो क्या विचारों में गुम है, भूतकाल की पीड़ा सता रही है, या भविष्य की चिंता में उलझे। तो इस तरह से हम माइंडफुल ईटिंग कैसे करें, माइंडफुल वॉकिंग कैसे करें, माइंडफुल ब्रीदिंग कैसे करें, तो इस तरह के हमारी बुक में 24 सत्र रखे गए हैं। इन सत्रों में एक एक करके हम सारी गतिविधियों पर धीरे धीरे चर्चा करें। तो मेरा आपसे अनुरोध है
कि आप हमारे साथ बने रहेंगे वीक में एक दिन। तो मैं अब ज्यादा समय न लेती हुई जो है आगे बढ़ते हैं हम। और इसमें आपको मैं ये भी जरूर बताना चाहूंगी कि मंडे को जो हमारा 35 मिनट्स का पीरियड है, उसमें हम ये 24 सत्र कैसे रखें, एक एक सत्र करके हम कैसे कराएं। क्योंकि जो ट्यूसडे से सैटरडे का काम है, उसमें सिर्फ माइंडफुलनेस की चेक इन और चेकआउट 2 मिनट पहले और 2 मिनट बाद में सिर्फ वही कराना है। उसके बाद प्रश्नों उत्तर नहीं लिए जाएंगे। उसके बाद सीधा जो ट्यूसडे वेडनेसडे को कहानियां हैं और गतिविधियां हैं थर्सडे फ्राइडे को और अभिव्यक्ति है, वही कराई जाएगी। यानी कि ट्यूसडे से सैटरडे तक हमने माइंडफुलनेस की चेक इन और चेकआउट एक्टिविटी करानी है, सिर्फ 2-2 मिनट। माइंडफुलनेस की चेक इन एक्टिविटी और चेकआउट एक्टिविटी के साथ मंडे का क्या काम है, हम उन गतिविधियों के बारे में चर्चा करेंगे। तो हमारे साथी काफी जुड़ते भी जा रहे हैं, 58 साथी हो चुके हैं, तो धीरे धीरे बढ़ेंगे। और इसमें एक जो 35 मिनट्स का टाइम अलॉट किया गया है, मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि शुरू में 2-3 मिनट का हमारा माइंडफुलनेस चेक इन, उसके बाद ध्यान देने की प्रक्रिया पर प्रश्नोत्तर, फिर उसके बाद जो हम एक्टिविटी जैसे कि आज हम लेने जा रहे हैं ब्रेथ स्टार, उस पर 5 मिनट की जो है वो डेमो दिखाया जाएगा। उसके बाद उसके प्रश्नोत्तर होंगे और फिर उसके बाद माइंडफुलनेस जो है चेकआउट होगा। तो हम जिस तरह से क्लास में प्रेजेंटेशन देते हैं, हम उसी के अकॉर्डिंगली चलेंगे। तो मेरा आप सभी साथियों से निवेदन है कि जैसे जैसे आपको कराई जाए एक्टिविटी, आप साथ साथ करने की कोशिश करें। बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी नुपुर मैम को मांडी स्कूल से कि वो हमें माइंडफुलनेस चेक इन की एक्टिविटी कराए। नुपुर जी। थैंक यू मैम। जी, आवाज क्लियर आ रही है मैम? जी, ओके, चलिए माइंडफुलनेस चेक इन करने के लिए इस गतिविधि से, जैसे मैम ने भी बताया कि हम अपना इस गतिविधि के द्वारा हम अपना ध्यान पहले से कर रहे कार्य से हटाकर वर्तमान में लेकर आते हैं। तो इसके लिए हम सभी एक आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं, अपनी कमर सीधी कर लें, हाथ सामने की ओर और आंखें बंद कर लें। जिन्हें आंखें बंद करने में असुविधा हो, वो नीचे की ओर भी देख सकते हैं। अब अपना ध्यान अपने वातावरण में उत्पन्न हो रही आवाजों पर लेकर जाएं। ध्यान दें ये आवाजें किस ओर से आ रही हैं, रुक रुक कर आ रही हैं या निरंतर बनी हुई हैं। अब अपना ध्यान अपनी सांसों पर लेकर आएं। सांसों के आने और जाने पर ध्यान दें। ध्यान दें कब सांस अंदर आ रही है और कब बाहर जा रही है। सांसें हल्की हैं या गहरी हैं।
अब अपना ध्यान अपने बैठने की स्थिति पर लेकर आएं और जब सहज महसूस करें तो धीमे से आंख खोल लें। ओवर टू आशा मैम। जी, बहुत बहुत शुक्रिया नुपुर जी। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो अब मैं निवेदन करना चाहूंगी शिखा जी से कि वो आगे ध्यान देने की प्रक्रिया पर चर्चा के कुछ बिंदु रखें। शिखा जी, आप सादर आमंत्रित हैं। थैंक यू मैम। मैं अपने सभी साथियों से निवेदन करूंगी कि वो 2 मिनट सोचें कि अपनी हैप्पीनेस कक्षा के अलावा उन्होंने माइंडफुलनेस का कब प्रैक्टिस किया और किस प्रकार किया। 2 मिनट कृपया सब सोचें और उससे उन्होंने अपने अंदर क्या बदलाव महसूस किया। हमारे साथी चैट बॉक्स में भी अपनी प्रक्रिया को लिख सकते हैं। जो अभी अभी बात हुई है, शिखा जी ने पूछा है, वो चैट बॉक्स के थ्रू भी अपनी फीलिंग्स को शेयर कर सकते हैं। थैंक यू। यदि कोई साथी हमारे साथ अपने विचार शेयर करना चाहता है तो शॉर्ट में 1 मिनट में वो शेयर कर सकता है। उसके लिए प्लीज डिजिटली हैंड रेज करें। आप चैट बॉक्स में भी अपने विचार शेयर कर सकते हैं, वहां भी लिख सकते हैं। हमारे साथ जुड़ी हुई हैं यश, तेजस्वी, कुछ ऐसा ही नाम है, हैंड रेज नजर आ रहा है। आप शेयर कर सकती हैं जी। नाम चेंज नहीं हो रहा था, मैंने कोशिश की थी। मैं सुनीता हूँ लाडोसराय स्कूल से जी। मैं अभी लॉकडाउन की एक बात शेयर करना चाहती हूँ। जब बच्चों के शोर से और कई बार फोन करने से मुझे शोर से काफी परेशानी हो रही थी और उसके बाद मैंने परेशान होने के बाद थोड़ी देर के लिए बिल्कुल शांत बैठकर और कुछ देर के लिए ऑलमोस्ट 5 मिनट के लिए मैंने सांसों पर ही ध्यान दिया। मैं बिल्कुल शांत बैठ गई, कुछ नहीं किया मैंने, ना कुछ सोचा, ना कुछ और नहीं किया मैंने। केवल आंखें बंद की और अपनी सांसों पर ही ध्यान दिया। मुझे यकीन नहीं था कि विद इन 5 मिनट्स इतना फर्क पड़ेगा कि हम तक मैं एनर्जाइज हो गई थी। वो जो शोर मुझे इतना परेशान कर रहा था पहले, उसको जैसे आप वो माइंडफुलनेस और माइंडफुलनेस आप कह रहे थे, वो वही हो गया कि पहले माइंड फुल हो रहा था फुल, लेकिन उसके बाद उस माइंडफुल के ये क्या हो रहा है, क्या बातें कर रहे हैं, उसको चैनलाइज किया। तो वो एक ऐसा एक्सपीरियंस था जो बहुत स्पेशल निकल कर आया। आज छोटे-छोटे होते रहते हैं, लेकिन घटना थी वो मुझे याद है। तो मैं अब भी याद कर लेती हूँ जब भी कभी परेशानी होती है, काफ़ी देर तक फ़ोन पे लगे रहते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे कि हम परेशान हो गए। थैंक यू सरिता जी। जी, हमारे साथियों के बहुत से आंसर्स आ रहे हैं चैट बॉक्स में भी, और बहुत खुशी हो रही है कि वो जो है अपनी अभिव्यक्ति कर रहे हैं। और कोई हमारे साथी अगर बात रखना चाहें? आशा मैडम जी, कहें प्रेम शंकर सर, कुछ कहना चाह रहे हैं या और कोई मैम?
चैट आशा आशा गाओ मैडम, हमारी आवाज आ रही है आपको? सर बोलिए। नमस्कार मैडम। नमस्कार सर। सबको नमस्कार। तो अभी मैडम ने पूछा कि माइंडफुलनेस का आप कब कब करते हो। तो मैडम इसका ये है कि ये माइंडफुलनेस में जब हम आनंद आने लगता है तो ये अब हम जब चाहे, मतलब ये देख लीजिए कि जब भी हमें समय मिलता है हम इसे करते रहते हैं और इससे जीवन का हर पल आनंदमय होता जा रहा है। हम कोशिश करते हैं, हम रात को 12 बजे भी कर लेते हैं, सुबह उठ के 4 बजे भी कर लेते हैं और दिन में जो भी कार्य करते हैं हम ये माइंडफुलनेस करते रहते हैं और हमारा हर कार्य सुव्यवस्थित और सुचारू रूप से होता जा रहा है। धन्यवाद गावा मैडम। आवर टू गावा मैडम। जी शुक्रिया सर। तो हमारे काफी साथियों ने जो रिस्पॉन्स लिखे हैं, कीर्ति मैम ने लिखा है कि इससे कंसंट्रेशन बढ़ती है और मैं अपने गुस्से पर काबू जो है पाने लगी हूँ। हमारे एक और साथी ने लिखा है कि पहले माइंडफुल करने से मन पूरा जो है पूरा दिन फ्रेश रहता है। और हमारे एक और साथी ने लिखा है कि माइंड रिलैक्स हो जाता है। तो हमारे साथ बहुत से हमारे साथी जुड़े हुए हैं। हैप्पीनेस जो हमारी मेंबर हैं, हमारे हैप्पीनेस साथी हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो बहुत खुशी हो रही है कि सभी साथी जुड़ गए। आगे आशा मैम, मैं भी एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगी। जरूर जरूर मैम कीजिए। मैम, मैं ये माइंडफुलनेस की कोशिश अपने बेटे के साथ भी करती हूँ। वो 6.5 साल का है और बहुत नॉटी और रेस्टलेस है। तो अक्सर जब मुझे लगता है कि उसकी रेस्टलेसनेस का लेवल बहुत हाई है, तो मैं उसे कोशिश करती हूँ कि बिठा के आंखें बंद करो, आवाजें सुनने की कोशिश करो। तो लगातार करने से मैं ये तो नहीं कहूंगी कि हाँ 100% वो करने लगा है, लेकिन हाँ वो स्टेबिलिटी का लेवल थोड़ा थोड़ा उसका इम्प्रूव होने लगा है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि जब रेस्टलेसनेस ज्यादा हो तो थोड़ी देर उसे सेटल करने के लिए ऐसा कुछ यूज कर सकूं, माइंडफुलनेस स्पेशली। बहुत बढ़िया शिखा मैम। क्योंकि बच्चों के साथ ये जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो बेनिफिट होता है। और मुझे ऐसा लगता है कि 4 साल का बच्चा और 3 साल के बच्चे को भी अगर बैठा दिया जाए तो वो थोड़ा सा जैसे कि थोड़ी देर में परेशान जरूर हो जाते हैं, ज्यादा देर नहीं बैठ पाते क्योंकि उनका मन चंचल होता है। लेकिन मैंने ये देखा है कि धीरे धीरे प्रयास करने से वो एटलीस्ट बैठना और टीचर की बात सुनना शुरू कर देते हैं। तो जो कि हमारा मेन मोटिव भी है कि किसी तरह से बच्चे अपने पेरेंट्स की, घर परिवार में हमारे बुजुर्ग हैं उनकी, टीचर्स की, सबकी थोड़ा बात सुने। तो ये बहुत चेंजेस जो है आ रही हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं। शिखा जी, और कोई बात आप बिंदु पे प्रकाश डालना चाहें? कहिए। मैम, मैं कुछ बातों की तरफ सबका ध्यान ले जाना चाहती हूँ कि माइंडफुलनेस की जो भी हम गतिविधि कराते हैं उसमें हमें कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। क्या करें के साथ साथ हमें क्या नहीं करना उस पर भी ध्यान देना है। जी। हमें कक्षा में हर विद्यार्थी को उत्तर देने के लिए प्रेरित करना है और मौका भी देना है। अगर हमें ऐसा लग रहा है कि कोई बच्चा बोलना चाह रहा है मगर संकोच महसूस कर रहा है, तो हम किसी तरह उसको लिखकर विचार व्यक्त करने का मौका दें ताकि वो भी अपनी बात हम तक पहुंचा सके। हमें सब उत्तरों को स्वीकार करना है, किसी भी उत्तर को नकारना नहीं है और ना ही किसी उत्तर की बहुत ज्यादा तारीफ करनी है, क्योंकि हमारा लक्ष्य ये है कि हर बच्चा उस बात को सोचे, मंथन करे और अपने विचार प्रकट कर सके। और जो भी परिवर्तन आने हैं वो समय के साथ धीरे धीरे खुद उसके अंदर से आएंगे। हमें बच्चों को माइंडफुलनेस से संबंधित आर्टिकल्स को भी कहना है
अच्छे आर्टिकल्स जिनकी चर्चा हम अपनी कक्षा में भी बाद में माइंडफुलनेस की क्लास में कर सकते हैं। थैंक यू मैम। थैंक यू शिखा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो हम अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं निवेदन करना चाहूंगी नुपुर तिवारी मैम से कि वो आज एक गतिविधि कराने जा रही हैं जिसका नाम है ब्रेथ स्टार। तो नुपुर मैम, आप सादर आमंत्रित हैं। यस मैम, इसके लिए स्टार्ट करते हैं और हम लोगों को अपना एक हाथ, कोई भी आप एक हाथ पहले चुन सकते हैं। हम लोग लेफ्ट हैंड से स्टार्ट कर सकते हैं। तो आप अपना लेफ्ट हैंड की पांचों उंगलियों को सामने ऐसे फैलाएंगे। एक निवेदन करना चाहूंगी कि जो वीडियो ऑन करने की स्थिति में है तो वो प्लीज वीडियो ऑन कर लें, क्योंकि उसमें आपके हाथ नजर आएंगे और आप प्रैक्टिस भी कर पाएंगे। तो नुपुर मैम मेहनत कर रही हैं हमें सिखाने की, तो हम सब मिलके सीखेंगे जी। ओके, और दूसरे हाथ यानी कि राइट हैंड की पहली फिंगर, आपकी तर्जनी उंगली से आप स्टार हैंड की आउटलाइनिंग रूपरेखा आप बनाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। एक गहरी लंबी सांस लेंगे और उंगली को अंगूठे के नीचे पे रखकर धीमे से ऊपर लेके आएंगे। सांस रोक कर रखेंगे। अब सांस छोड़ते हुए अंगूठे के नीचे लेकर आएंगे। फिर सांस भरते हुए ऊपर लेके आएंगे। अब सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस भरते हुए ऊपर, सांस भरते हुए अंदर ऊपर जाएंगे। सांस छोड़ते हुए नीचे। एक बार फिर गहरी लंबी सांस लेते हुए ऊपर और छोड़ते हुए नीचे। अब हैंड चेंज करते हैं। राइट हैंड अब हमारा स्टार हैंड है। लेफ्ट हैंड की पहली फिंगर आपकी तर्जनी उंगली से रूपरेखा आउटलाइनिंग करी जाएगी। थंब के नीचे आप अपनी उंगली को रखेंगे और एक गहरी लंबी सांस के साथ अपना उंगली ऊपर लेके जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। छोड़ते हुए नीचे, फिर से एक गहरी लंबी सांस, छोड़ते हुए नीचे, गहरी लंबी सांस, सांस छोड़ते हुए नीचे, गहरी लंबी सांस, सांस छोड़ते हुए नीचे, एक गहरी लंबी और सांस, सांस छोड़ते हुए नीचे। रिलैक्स करेंगे। इस पर आप भी दोहरा सकते हैं। आशा मैम एक बार प्रैक्टिस करवा लें दोबारा से। जी, अब जो है सुषमा जी से मैं निवेदन करूंगी कि वो एक बार फिर से प्रैक्टिस कराएं, देखें कि हमें कितना समझ में आया है। तो फिर से करते हैं। ओके मैम, अपनी लेफ्ट हैंड को स्टार की तरह फैला लें और राइट हैंड के इंडेक्स फिंगर को थंब के नीचे रखिए। गहरी लंबी सांस लीजिए। सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। फिर से गहरी लंबी सांस लीजिए। सांस रोके रखेंगे और ऊपर जाएंगे। सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस लेते हुए ऊपर,
सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। इस प्रकार आप 5 बार सांस लेने और 5 बार सांस छोड़ने का अभ्यास करेंगे। इसी प्रकार हम दूसरे हाथ से भी इसको रिवाइज करेंगे। अब हम अपना राइट हैंड बार की तरह फैला लेंगे और लेफ्ट हैंड की इंडेक्स फिंगर से ये एक्टिविटी करेंगे। गहरी लंबी सांस लीजिए, सांस को रोके रखिए और उंगली को ऊपर लेके जाइए। अब सांस छोड़िए और उंगली को थंब के और दूसरे हाथ की इंडेक्स फिंगर के बीच में लेके जाइए। फिर सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। इस प्रकार दोनों हाथों से हम बच्चों को भी ये अभ्यास करवाएंगे। थैंक यू मैम। जी बहुत बहुत शुक्रिया सुषमा जी। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो अब ब्रेथ स्टार की हमने सबने प्रैक्टिस की और अब मैं निवेदन करना चाहूंगी लीना मैम से कि वो आगे की क्या गतिविधि कराने वाले हैं। तो चर्चा करते हैं लीना चोपड़ा मैम से। आप सादर आमंत्रित हैं मैम। थैंक यू मैम। अब हमने जैसे ये एक्टिविटी करी है, इसके बाद हम अपना कुछ टाइम बच्चों के साथ चर्चा में लगाएंगे। अभी हम सारे साथी आपस में चर्चा करेंगे। गतिविधि करते समय क्या आपका ध्यान आपकी सांस के आने और जाने पर भी गया था? आप अपने विचार अभी 1 मिनट में हमसे शेयर कर सकते हैं या फिर चैट बॉक्स में भी अपने विचार रख सकते हैं। कोई साथी हमसे शेयर करना चाहेगा? क्या आपका ध्यान आपकी सांस के आने और जाने पर भी गया था? बहुतों के जवाब आ रहे हैं कि हाँ, ध्यान गया था। जी यस आ रहा है, हाँ जी आ रहा है। तो चैट बॉक्स में हमारे साथी लिख रहे हैं। बलजीत कौर मैम ने लिखा है, मीना मैम ने लिखा है, संतोष जी ने लिखा है, सरिता मैम ने लिखा है। जी ये बहुत खुशी की बात है कि हम अपना ध्यान ले जा पा रहे हैं। जी हाँ जी। आगे बढ़े लीना मैम। हाँ जी। इस प्रकार सांस लेने में और सामान्य रूप से सांस लेने में क्या आपने कोई अंतर पाया? सभी साथी थोड़ा सा मनन करें कि क्या इस प्रकार सांस लेने में और सामान्य रूप से सांस लेने में हमने कोई अंतर पाया? कोई शेयर करना चाहे? जी मनशिका मैम। हाँ जी मंशिका सेजवाल नाम से हैं। मैम मैं रितु मैम एमएमटीसी स्कूल से। हाँ जी एमएमटीसी बेगमपुर से हैं आप रितु जी। मैम जी जी कहिए जी। मैम कहिए। हाँ जी मैम थोड़ा अंतर था क्योंकि जब हम सांस लेते हैं तो वो जल्दी जल्दी लेते हैं, लेकिन एक्टिविटी करते हुए हमने लंबे लंबे सांस लिए थे। जी तो लंबा सांस लेने से फिर क्या हुआ कि थोड़ा सा ध्यान जो है वो कहाँ गया? ध्यान आपका मैम सांस पे ध्यान गया था हमारा, कहीं और नहीं, सिर्फ सांस पे ही ध्यान था। जी जी तो मतलब हम ज्यादा फोकस्ड थे सांस लेने पे। जी जी तो विचारों का जो एक बहुत ही ट्रैफिक की तरह विचार आने जाने शुरू हो जाते हैं, तो आपको लगा कि उसमें थोड़ा सा हमने ठहराव महसूस किया, पूरा कंसंट्रेट कर पाए,
लगा ऐसा कुछ रितु जी आपको? पूरा कंसंट्रेशन मेरा सांस पे था। जी, तो आगे बढ़ते हैं लीना जी। थैंक्स मंशिका मैम फॉर शेयरिंग। एक्चुअली ध्यान ये पूर्वक, रितु मैम है, लगता है ये किसी अच्छा और मैम, डिवाइस से हाँ जुड़ी हैं। रितु मैम है ये ओके ओके बेगमपुर स्कूल से जी। ओके रितु। चलिए नेक्स्ट। ध्यान पूर्वक, ध्यान पूर्वक और गहरी सांस लेने से हमें क्या फायदे हो सकते हैं? जी, ध्यान पूर्वक और गहरी सांस और लेने से हमें हमें क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, हो सकते हैं? तो आप सोचें इस बारे में। हमारे साथी रित, चैट बॉक्स का यूज करना चाहे चैट बॉक्स का यूज करें, अपनी अभिव्यक्ति करना चाहे। रितु मैम फिर से बताना चाह रही हैं, तो रितु मैम आप जी बताएं। मैम। जी मैम जैसे हम योगा में भी सांस को लंबा लेते हैं और छोड़ते हैं, उससे हमें कई बीमारियां दूर होती हैं, इससे हमें ये फायदा भी मिलता है। जी, ओके मैम, थैंक यू। तो शरीर भी स्वस्थ होता है और मन भी स्वस्थ होता मन है, भी। तो दोनों चीजों की स्वस्थता होती है। तो हमारे और कोई साथी बताना चाहे? हाँ जी, चैट बॉक्स में भी आ रहा है, टेंशन नहीं होती और सांस पर ध्यान देने से हार्ट में ऑक्सीजन प्रॉपर जाती है और माइंड हेल्दी होता है और हमारा कंसंट्रेशन लेवल बढ़ता है, हम मोर फोकस्ड होते हैं। हमारे साथी बहुत बढ़िया चैट बॉक्स आंसर्स में है। जो है आंसर्स दे रहे हैं। तो यस मैम। हमारी बलजीत कौर मैम लिख रही हैं कि हमारी अवेयरनेस इंक्रीज होती है और हम फिट और हेल्दी रहते हैं। और बहुत से हमारे साथी चैट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया लिख रहे हैं। थैंक यू सो मच जी। लीना जी आप आगे बढ़े। यस मैम। इन 3 बिंदुओं पे हम जब ये एक्टिविटी करेंगे तो हम इन 3 बिंदुओं पर बच्चों के साथ, अभी हमने अपने साथियों के साथ चर्चा की है। इसके बाद हम साइलेंट चेकआउट करेंगे। ओवर टू आशा मैम। जी, तो साइलेंट चेकआउट करते हैं। नुपुर मैम से मेरा निवेदन है कि वो साइलेंट चेकआउट की गतिविधि कराएं, जो कि 1 से 2 मिनट ओके। की है और डेली होनी है। जी साइलेंट चेकआउट करने के लिए हम सब लोग जो है वो ज़रूरी नहीं है कि आंखें बंद करें। आप नीचे की ओर भी देख सकते हैं, आप जो है वो बंद भी कर सकते हैं और या जो है वो आप आंखें खुली भी रख सकते हैं। और कक्षा का समापन हम हमेशा साइलेंट चेकआउट से ही करते हैं। इसके लिए जब आप शांत बैठेंगे तो उस समय आप केवल मनन करेंगे कि आज की गई जो गतिविधि थी उसके उस पर जो आपके विचार आपके दिमाग में उत्पन्न हो रहे हैं या जो मन में भावनाएं उत्पन्न हो रही हैं, आप केवल उसके ऊपर मनन करेंगे और कोई इंस्ट्रक्शंस इसमें नहीं दी जाएंगी। आपके मनन करके और साइलेंट चेकआउट करेंगे। चलिए हम लोग बैठते हैं और चाहे आंखें बंद कर लें या नीचे की ओर देख लें। ओके, थैंक यू मैम। थैंक यू आप सभी लोगों का।
आज का माइंडफुलनेस का सेशन आपने एक्सपीरियंस किया और उसमें हमने ब्रेथ स्टार माइंडफुलनेस भी एक्सपीरियंस की। तो ये मंडे की एक्टिविटी रहती है जिसमें हम दो तरीके से अलग अलग माइंडफुल चेक इन और उसके बाद में माइंडफुल ब्रेथ स्टार के ऊपर हम लोग इस चीज को करते हैं। ओवर टू आशा मैम। जी आशा मैम आप जी बहुत बहुत शुक्रिया। आज का जो ये गतिविधि स्टार ब्रेथ हमने ली, तो मुझे उम्मीद ही नहीं पूरा विश्वास है कि हमारे सभी साथी जो हैं इसकी प्रैक्टिस करेंगे, अपने स्कूल में भी टीचर्स के साथ प्रैक्टिस करेंगे और जो है फ्यूचर में बच्चों के साथ, ताकि ये प्रैक्टिस हो पाए। मैं कुछ और बातों पर भी थोड़ा सा ध्यान दिलाना चाहूंगी कि कुछ ध्यान रखने की बातें और भी हैं, और वो ये हैं कि हमने जब ये एक्टिविटी करानी है क्लास में, तो हमने कुछ शब्द के या मंत्र के उच्चारण से बचना है। कोई हम शब्द का उच्चारण ना करें, क्योंकि हमारे स्कूल में बच्चे विभिन्न धर्मों के हैं, जातियों के हैं और विभिन्न वर्ग संप्रदाय के हैं। हमें कुछ, जैसा कि हम आम तौर पर मुंह से ओम की ध्वनि निकलती है या फिर कुछ और शब्द निकलते हैं, या फिर टीचर्स कई बार मुझे ये भी कराते पाए गए कि जो है आप ध्यान दीजिए, आपको कोई बल्ब नजर आएगा यहाँ पर माथे पर। तो इस तरह की हमने बातें बच्चों के सामने नहीं करनी। हमने सिर्फ उनको ध्यान देना बताना है कि किस तरह से वो बच्चे दिन भर के आने वाले जो कार्यक्रम हैं उन पर ध्यान दें। तो यानी कि कोई शब्द या मंत्र का उच्चारण नहीं करना। दूसरा ये है कि हमने इस बात की तरफ ध्यान देना है कि कोई भी तनावपूर्ण अभिव्यक्ति ना हो, यानी कि बच्चों को डांटना, सख्त शब्दों में उनसे कुछ निर्देश देना, इंस्ट्रक्शंस देना, और किसी भी चीज से उनको प्रेशराइज करना। क्योंकि जब मैं स्कूल्स में गई तो शुरुआती दौर में जब ही हैप्पीनेस करिकुलम लॉन्च हुआ, और इसका क्योंकि तब टीचर्स को इतना पता भी नहीं था और डिपार्टमेंट से हमारा जो है ज्यादा कनेक्टिविटी टीचर्स के साथ नहीं हो पाई। तो इसमें मैं किसी पर आरोप या आक्षेप नहीं लगा रही, क्योंकि जो बात पता नहीं थी तो टीचर्स उस बुक को पढ़ने के बाद भी, कुछ ने नहीं पढ़ा, कुछ ने पढ़ा, तो उसको पढ़ने के बाद भी उनको इतनी क्लैरिटी नहीं हो पाई। तो हमने ये कोशिश करनी है कि हम चर्चा के दौरान बच्चों से जो है डांटे नहीं, सख्त शब्द ना बोलें और विद्यार्थियों की भागीदारी सुनिश्चित करें। और कुछ बच्चे सो भी जाते हैं तो हम उन्हें बिना डांटे सोने दें, कोई बात नहीं। अगर वो नहीं कर पा रहे या फिर वो स्थिति में नहीं है तो या आंख खोल लेते हैं, धीरे धीरे अभ्यास कराने से हम जो है बच्चे सीखना शुरू कर देंगे। तो हमें बच्चों की मनस्थिति को लेकर और अपनी मनस्थिति को खास तौर पे ध्यान देना है कि कक्षा में जब हम प्रवेश करें अपनी मनस्थिति को जांचें, सजग रहें, हमारी विचार और भावनाएं जो हैं वो स्थिर हैं कि नहीं हैं, क्योंकि बच्चे हमेशा शिक्षक के व्यवहार पर भी ध्यान देते हैं। तो हम ये ध्यान दें कि हम सहज रूप से बच्चों से बात करें और अपनी वातावरण ऐसा नियुक्त करें, वातावरण ऐसा बनाएं जिससे कि हमारे बच्चे सहज रूप से अपनी अभिव्यक्ति कर पाएं। तो हम एक हफ्ते का अब जो है इस प्रक्रिया पर, ब्रेथ स्टार पर पूरी कोशिश करेंगे अभ्यास करने की, अपने टीचर्स के साथ, अपने बच्चों के साथ। तो नेक्स्ट वीक फिर मिलेंगे। आप सभी साथियों का बहुत बहुत आभार। नमस्कार। थैंक यू मैम। नमस्ते मैम। नमस्कार। नमस्कार मैम। मैम नमस्कार।
ऑफ करो, हटो। खत्म लीव कर दो ना। कहाँ से नहीं होती? कितनी बार सो जाना?